हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति का चौथा अध्याय। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म को त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन, सदा क्रोध करने वाली स्त्री और जिन बंध बांधवों में प्रेम का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य की अगली बात है, जब जीव माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पांचों बातें निश्चित हो जाती हैं। चाणक्य का विश्वास है कि मनुष्य के जीवन की प्राय सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं, कि वह कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि की प्राप्ति कैसे होगी तथा वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। साथ ही उन्होंने कर्म अर्थात पुरुषार्थ को कहीं नकारा भी नहीं है। कारण स्पष्ट है, इन सब के मूल में कर्म ही तो है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। माना जाता है कि उसी के अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति होती है, वह भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य कर्म करना है, अर्थात वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। देखने में आता है कि संकल्प पूर्वक किए गए कर्म से इन सब में भी परिवर्तन किया जा सकता है। चाणक्य की अगली बात है, पुत्र, मित्र और बंध बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृत हो जाता है। चाणक्य की अगली बात है, जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगत भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा सज्जनों के अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव की ओर संकेत किया है। मान्यता है कि मछली अपनी दृष्टि से, मादा कछुआ ध्यान से तथा पक्षी स्पर्श से अपनी संतान का लालन पालन करते हैं। सज्जन भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और विकास में सहयोगी होते हैं। सज्जनों के दर्शन से आत्मबल में वृद्धि होती है और संकल्प दृढ़ होता है। यदि उनका ध्यान किया जाए और यदि उनके चरणों का स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो सफलता, उन्नति और विकास सहज हो जाता है। चाणक्य की अगली बात है कि जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धार्मिक आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि मनुष्य का शरीर कब रोगों से घिर जाएगा, उसे यह भी मालूम नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक वह जीवित है अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन से है। जब मृत्यु हो जाती है तो तब सारे विधि निषेध निरर्थक हो जाते हैं। चाणक्य की अगली बात है, विद्या में कामधेन के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता पिता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। गुप्त धन वह होता है जिसमें मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके। इसीलिए चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उससे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है जब देश काल के अनुसार फल प्राप्त संभव न हो। विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सुख प्राप्त होते हैं। नीति वाक्य भी है, विद्वान सर्वत्र पूजते। चाणक्य की अगली बात है, सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि 1000 तारों की अपेक्षा एक ही चंद्रमा से ही रात प्रकाशित होती है। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारागण दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती, उसे तो चंद्रमा ही दूर कर पाता है। आचार्य की दृष्टि में संख्या नहीं गुण महत्वपूर्ण है। चाणक्य अगली बात बताते हैं, दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत प्रयत्न तक दुख देता रहता है। संतान से माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब जन्मते ही संतान की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता निराश के अंधकार में डूब जाते हैं। भविष्य में इस मृत संतान को लेकर कोई सुख दुख की उम्मीद नहीं रहती है, जबकि मूर्ख जीवित पुत्र
नित्य प्रति अपने माता पिता की आशा के टुकड़े टुकड़े करता रहता है, इस दुख से पहला दुख ज्यादा ठीक होता है। चाणक्य की अगली बात है, अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। उनमें सबसे प्रमुख वह स्थान है जहां उसे लगातार रहना होता है। यदि वह स्थान ठीक ना हो और वहां के निवासियों का आचार व्यवहार सही ना हो तो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार यदि किसी को नीच व्यक्ति की नौकरी करनी पड़े, गंदा, बासी और पौष्टिकता से रहित भोजन करना पड़े तो वह भी दुखदायी है। यदि स्त्री झगड़ालू हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हो तो गृहस्थ का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। पुत्र यदि मूर्ख हो और लड़की विधवा हो तो यह आयु भर का असहनीय क्लेश हो जाता है। ऐसी स्थितियों से बच पाना यह संभव ना हो तो मानसिक रूप से इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाणक्य अगली बात बताते हैं कि जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला ना हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसी गाय को पालना पसंद नहीं करेगा जो ना तो दूध देती हो और ना ही गर्भ धारण करने की योग्य हो। इस प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो ना पढ़ा लिखा हो और ना ही माता पिता की सेवा करता हो। चाणक्य की अगली बात है, इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है, अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। अपने कार्यों अथवा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए घर में आने पर शांति मिलनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पुत्र और पुत्रियां गुणी हो, स्त्री पतिव्रता और नम्र स्वभाव वाली हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हो। चाणक्य अगली बात कहते हैं कि राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है, सरकार एक ही बार आज्ञा देती है, उसका आदेश कानून का रूप ले लेता है, प्रजा को उस पर चलना ही होता है। इस प्रकार पंडित लोग भी किसी आयोजन में श्लोकाद एक ही बार बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या का विवाह भी एक ही बार होता है। माता पिता अथवा अन्य संबंध रखने वाले कोई वचन देते हैं तो उसे निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। चाणक्य का कहना है कि ये ऐसे कार्य हैं जो केवल एक ही बार होते हैं, इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता। इनके संबंध में बार बार निश्चय बदलने से बात हल्की पड़ जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। हानि और समाज में अपयश दोनों प्राप्त होते हैं। चाणक्य की अगली बात है, तप अथवा किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़ें तो अध्ययन अच्छा होता है और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यदि यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध में यह संख्या जितनी हो उतना अच्छा हो। चाणक्य कहते हैं कि तप अथवा साधना व्यक्ति को अकेले ही करनी चाहिए, एक से अधिक हो गए तो उसमें विघ्न पड़ेगा। अध्ययन 2 व्यक्तियों के बीच ठीक रहता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोई बात समझा सकते हैं। गाने के अभ्यास के लिए 3 लोगों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनमें से एक जब अभ्यास करता है तो दोनों सुनने वाले अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। कहीं यात्रा पर जाने के समय 4 व्यक्ति और खेती आदि कार्य के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। युद्ध ऐसा कार्य है जिसमें जितने अधिक लोग हैं उनसे सहायता ही मिलती है। चाणक्य अगली बात कहते हैं, पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पद से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने आदर्श पत्नी के गुणों की चर्चा करते हुए यह भी संकेत किया है कि पति को कैसा होना चाहिए। हम ये तो चाहते हैं कि पत्नी पद से कुछ न छिपाए, लेकिन पत्नी से रहस्यों को छुपाना अपना अधिकार मानते हैं। घर को संभालने का कार्य पत्नी कुशलता से करें। आज बदलते परिवेश में आचार्य के कथन को व्यवहारिक रूप से देखने परखने की आवश्यकता है। ये बातें दोनों के लिए एक समान हैं। चाणक्य की अगली बात है, जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंध बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ शून्य है। प्रत्येक माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी एक संतान बेटा हो। बेटे के बिना घर सूना मालूम होता है, क्योंकि आज सोच बदली है, कायदे कानून बदले हैं। जो व्यक्ति इस संसार में अकेला है, जिसके कोई रिश्तेदार अथवा बंध बांधव नहीं,
उसके लिए चारों दिशाएं अथवा सारा संसार ही सूना होता है। वह किसी से अपने मन का दुख प्रकट करने में असमर्थ रहता है। मूर्ख व्यक्ति करुणा, दया और ममता से रहित होता है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता, उससे सब कन्नी काटते हैं। चाणक्य की अगली बात है, अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युति विष के समान होती है। मनुष्यों को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि वो शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो वह अधकचरा ज्ञानी बनता है। ऐसा ज्ञान विष के समान दुखदायी होता है। इस प्रकार पेट में अपच की स्थिति में यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाएगा तो वह भी विष के समान कष्ट देगा। दरिद्र यदि किसी सभा, सोसाइटी अथवा समाज में जाता है तो वहाँ उसकी पूंछ न होने के कारण उसे विष का घूंट भी पीना पड़ता है। बूढ़ा आदमी यदि तरुणी के साथ विवाह रचता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असमानता सदैव कलेश का कारण बनती है और शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण वह नव यौवना को यौन संतुष्टि भी प्रदान नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी पथ भ्रष्ट हो जाती है, जो कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टदायी स्थिति होती है। चाणक्य की अगली बात है, व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म को त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर दे। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग भी श्रेयकर है और जिन बंध बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। प्रत्येक धर्म से आशा की जा सकती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उसमें ये बातें नहीं है तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वो अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। स्त्री पति को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वो हर समय गुस्से में भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसे पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। रिश्तेदार, भाई बंध व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव हो तो ऐसे भाई बंधुओं का कोई लाभ नहीं। उन्हें त्यागना ही हितकर है। त्याग भी तभी संभव है जब उसकी सही दिशा दशा का ज्ञान हो। चाणक्य की अगली बात है, जो मनुष्य अधिक पैदल चलकर अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांध कर रखा जाएगा तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। जो लोग हमेशा यात्रा में रहते हैं वे नियमित न रहने के कारण जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। यात्रा की थकान और खान पान की गड़बड़ी का तन मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिस घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाता है वह भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ऐसा करना उसकी शारीरिक प्रकृति के प्रतिकूल है। यह तो मनुष्य ने उसे पालतू बना लिया। असल में तो यह स्वच्छंद विचरण करने वाला प्राणी है। स्त्रियों के बारे में आचार्य ने यहाँ जो कहा वो पढ़ने में अटपटा लगेगा, लेकिन है सत्य। शारीरिक रचना की दृष्टि से देखें तो संभोग स्त्री के शरीर की जैविक आवश्यकता ज्यादा है, मनोविज्ञान कम, जब तक वो मासिक चक्र में है। और फिर ऐसा होना उसके अपने पति से संबंधों के ठीक न होने की ओर भी संकेत करते हैं। इस बात को प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करता है कि यदि मन के स्तर पर असंतोष होगा तो बुढ़ापा आएगा ही। कपड़े ज्यादा देर तक धूप में पड़े रहने पर जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि मिट्टी और सूर्य की तपिश कपड़े के बारीक तंतुओं को जला देती है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वो कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। चाणक्य की अगली बात है, जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, ये 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। चाणक्य का मत है कि इन 5 को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए तथा इनका पिता की तरह सम्मान करना चाहिए। चाणक्य की अगली बात है, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी जाती हैं, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। चाणक्य की अगली बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजात कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्त की देवता होती है। जो व्यक्ति समदर्शी है, जिनकी समान दृष्टि है, वह परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान माने जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विजात इसलिए माना जाता है कि जन्म के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है। उनके लिए यज्ञ ही उनका देवता है। मुनियों के हृदय में देवताओं का निवास होता है।
क्योंकि वह सदैव उनके मनन चिंतन करते रहते हैं। मूर्ति पूजा को यहाँ साधना के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक माना गया है। जैसे वर्णमाला के माध्यम से फल फूल आदि का ज्ञान विद्यार्थी को कराया जाता है। जो संसार का रहस्य जानते हैं उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक है, वह संसार के कण कण में उसे देखते हैं।